We are doing the paper October number 2022 variant 21 और इसके जो इनिशियल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया कि 1 A and B you can do yourself, it's easy. C पार्ट के अंदर मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि पहला पार्ट है if empty is, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि if there is an error mention it. तो यहाँ पे एरर क्या है? दिस एरो साइन शोज कि ये ब्लैंक वेरिएबल जो ब्लैंक है ये असाइन हो रहा है, सो वी कैन नॉट यूज दिस साइन, हम इस साइन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके नतीजे में ये जो कंडीशन बनेगी यहाँ पर ये एक असाइनमेंट कंडीशन यानी असाइनमेंट स्टेटमेंट बन गई है, जो कि इफ के अंदर जो होती है वो वी राइट अ कंडीशन दैट यूज, और कंडीशन जो होती है वो हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर से बनती है। जैसे हम कहते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये अब एक रिलेशनल ये कंपैरिजन है। तो याद रखें जितने भी आपके कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या करते हैं, ऑल द कंडीशंस दे यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। लाइक हम लिखते हैं जी कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी और इफ n1 इज नॉट इक्वल टू n2, और देखिए इन सब के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे कि इफ ए और आगे आप एरो देंगे इज बी, तो इसका मतलब कि बी की वैल्यू आप ए को साइन करें तो ये कोई कंडीशन, ये कोई ट्रू फॉल्स नहीं देगा, रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। सेकंड पॉइंट है स्टेटस इज नम, तो यहां पे आप एक वैल्यू जो है इसको दे रहे हैं। अब इसमें क्या एरर है, -23.4 स्टेटस को आप असाइन कर रहे हैं, और इज नम उस वक्त यूज होता है जब इसका पैरामीटर कोई स्ट्रिंग होता है, आपने इसको इंटीजर असाइन किया हुआ है, ऑलरेडी इट हैज एन इंटीजर। तो जब पहले से इसको इंटीजर असाइन है तो हाउ यू विल चेक दैट इट इज इंटीजर और नॉट, क्योंकि ये तो तब होगा पैरामीटर शुड बी अ स्ट्रिंग, और ये दूसरा ये कि ये नम न्यूमेरिक नहीं है, इट इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पे दो इश्यूज हैं। एक इशू है कि यहाँ पर the number should be string, number नहीं कहेंगे हम इसे, कहेंगे the parameter must be string, इसको string होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी गलती क्या है जी, और the value should not be real, real नहीं होना चाहिए इसको, न्यूमेरिक, नम का मतलब कि ये इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसमें ये एरर है, ठीक है। द थर्ड इज x इज स्ट्रिंग टू नम 37 + 5। अब ये 37 पहले हो जाएगा, स्ट्रिंग से नम हो जाएगा, ठीक है, +5 हो जाएगा 30, तो दिस इज करेक्ट, इसमें कोई इशू नहीं है, नो एरर, कोई इशू नहीं है। स्ट्रिंग टू नम 37 + 5। अब यहां पे आप देखें कि जो पैरामीटर इसका है इस क्वेश्चन के अंदर, जस्ट अ सेकंड, स्ट्रिंग टू नम में देखें कि पहले तो आपको स्ट्रिंग देना है। स्ट्रिंग टू नम में इट कैन, द पैरामीटर कैन ओनली बी अ स्ट्रिंग, इसमें सिर्फ स्ट्रिंग दे सकते हैं आप पैरामीटर में। सो द प्लस साइन यूज्ड हियर इज रॉन्ग, यहाँ पे प्लस साइन नहीं यूज होना चाहिए, देखें प्लस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर यू आर ओनली अलाउड टू पास अ स्ट्रिंग। हाँ अगर ये ऐसे लिखा होता मसलन 37 + 5 और दोनों को इन्वर्टेड कॉमास में डाला होता फिर ठीक था। मसलन अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं
कि 37 प्लस 5, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ठीक है, देन इट वाज ओके। 37 को इन्वर्टेड कॉमास में लिख के इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके प्लस को अलग से लिखा है, फिर 5 को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है, तो इट मींस कि ये काम नहीं हो सकता यहाँ पे, इट इज नॉट अलाउड, सो दैट इज व्हाई इट विल गिव एन एरर। अब ये क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन देखें टेक्निकल है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट आपके बेस कर रहे हैं। द मोर यू आर क्लियर ओनली देन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। A system is being developed to help manager a car, hire business customer में hire, ये भी आपका लोग abstract model है, explanation है, process of abstraction है, it is easy. A 1D array data of type integer contain 200 elements. Each element has a unique value. An algorithm is required to search for the largest value and output it. Describe the steps that the algorithm should perform. Do not include pseudocode statement in your answer. अब आप इसको देखते ही आप कहेंगे यार ये तो pseudocode वाला क्वेश्चन है, उठा के मैं pseudocode लिखूं। यहाँ पे ये क्लियर कट कह रहा है आपको कि आपने pseudocode में नहीं लिखना, आपने एल्गोरिदम लिखना है, सेंटेंस फॉर्म में लिखना है आपने, ठीक है। और लिखना भी आपने इसी पर्सपेक्टिव में लिखना है कि यू आर राइटिंग अबाउट द अब देखें ये भी आपकी प्रैक्टिस में शामिल होना चाहिए कि आपको कैसे, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जिसमें वो आपसे एल्गोरिदम लिखने को भी, यानी कि उन्होंने कहा कि एन एल्गोरिदम इज रिक्वायर्ड टू सर्च फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू एंड आउटपुट इट। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप pseudocode लिखोगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स। हाँ ठीक है, आप कुछ वेरिएबल्स इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है इसको, हाउ विल वी राइट इट। क्वेश्चन क्या है कि 1D एरे डाटा, क्योंकि इसने मेंशन किया है, ऑफ टाइप इंटीजर कंटेन 200 एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक वैल्यू। अब pseudocode इसका बहुत सिंपल सा है, लेकिन अब आप इसको जब एल्गोरिथम में लिख रहे हो तो आप लिखोगे जी डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है, जिसे हमने क्या फाइंड करना है, लार्ज। मसलन हम डिक्लेयर अ वेरिएबल, हम उसका नाम लिखते हैं जी लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के नाम से हमने ऑफ टाइप इंटीजर। अब आपने वही pseudocode ही को सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लार्जेस्ट, उसकी टाइप आपने बताई। अब कहते हैं जी कि नाउ असाइन अ वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 1D array data to this largest variable, उसको असाइन कर दें वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो एरे है उसका जो पहला एलिमेंट है वो आप इसको, सो वी असाइन दैट वैल्यू, असाइन अ वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 1D array data to this largest। अगर आपको मसलन लिखने में मुश्किल आ रही है तो आप ये भी लिख दो आप पहले pseudocode, फिर उसको अपने वर्ड्स में डिफाइन करो। अगर आपको pseudocode इसका आ रहा है लेकिन आपको एल्गोरिदम लिखना नहीं आ रहा, तो कहीं रफ पे आप pseudocode लिख लो, फिर उस pseudocode को आप क्या करो, एक एल्गोरिदम में कन्वर्ट करो, फिर उनको अपने सेंटेंस फॉर्म में लेकर आओ। जैसे अब मैं यहाँ पे, यानी pseudocode, अब आप खुद इसका देख लीजिएगा क्या बनता है। ओके, नाउ अब आपने उसकी पहली वैल्यू दे दी। नाउ यू नीड टू सेट अप अ लूप टू रिपीट, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं 200 टाइम्स, फ्रॉम start to the end of the array, from start till the end of the array, ठीक है। अब आप एक लूप लगाओगे जो उसको स्टार्ट से एंड तक लेके जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम जब कोडिंग भी कर रहे होते हैं। तो देन यूज द लूप काउंटर एज द एरे इंडेक्स। ये हम करते होते हैं, मसलन हमने अगर इंडेक्स इज इक्वल टू, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to लेट्स से 200 लिखा है, तो फिर वो इंडेक्स जो होता है वो एरे के अंदर इस्तेमाल होता है एज अ काउंटर। वो जो काउंटर होता है उसमें यूज करते हैं। और अब आप उसके साथ ही कह रहे हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ
current element is greater than the largest जो वेरिएबल था, तो फिर क्या करोगे? अब ये इससे ये डॉटेड का मतलब कि एक स्टेप आगे, देन असाइन दिस वैल्यू टू लार्जेस्ट। ठीक है, और फिर complete the loop till end, output the largest वेरिएबल। बस ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपने क्वेश्चन जो भी सॉल्व करना है, काइंडली मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपने क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ें, चाहे आपको देखते लगे कि ये क्वेश्चन आपको आता है, उसको पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप आंसर लिखते हैं, जबकि जो क्वेश्चन हो वो डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछा गया। तो सेम ही टॉपिक के बारे में आपसे जरूरी नहीं कि वो हर दफा पेपर में सेम ही एस्पेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सेम टॉपिक पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। और ये देखें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसकी जगह आप सोडो कोड लेके आ जाओ तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि मैं वैसे बता देता हूं ताकि अगर आता भी है तो कोई बात नहीं, हम उसको देख लेते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम शोज एन एडीटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड लिंक्ड लिस्ट। जरूर एक सवाल एडीटी का आता है, तो इसलिए एडीटी का टॉपिक इजी भी है, और ये 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर देखें, 4 and 2 6। इस वाले पेपर में तो 8 and 4 12 मार्क्स का आएगा। तो इसलिए एडीटी में खास तौर पे लिंक लिस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टैक एंड क्यूब भी उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कि आप इसको जरूर इसकी तैयारी करें। अब इसमें देखें, द फॉलोइंग डायग्राम शोज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, और ये आपको याद है नल कैरेक्टर इससे शो होता है। जो जो चीजें इसके अंदर जब भी क्वेश्चन पढ़ो हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट को। सिंबल रिप्रेजेंट्स नल पॉइंटर। Nodes with data A and K are added to the linked list. Node with data J and L are deleted. पहले आपने A और K को ऐड करना है। तो A आपको पता है कि लिंक लिस्ट जो होती है वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। इसके अंदर ये अल्फाबेटिकली, ये देखो यहाँ पे मेंशन्ड है, इट इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द डाटा विल बी एक्सेस्ड and the representation of an ordered linked list. Linked list is an ordered linked list. तो अब हम जब A डाल रहे हैं, this A, तो ये A कैसे पुट होगी इसके अंदर? वी पुट A here। ठीक है, और ये आप इसको कनेक्ट कर दोगे इसके साथ, और ये स्टार्ट पॉइंटर जो है ये कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। फिर K ऐड करना है, तो K किसके बाद है? J K, तो K यहाँ पे ऐड होगा इसके दरमियान। तो यहाँ पे आपने K ऐड कर दिया, और K जो है ये पॉइंट कर रहा है, और C जो है अब इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे, ये J को पॉइंट कर रहा है, और L जो है वो नल है। ये पहला स्टेप हमने कर लिया ये वाला। लेकिन अब इसके फॉर्मूला तो कह रहा है कि नोड्स विद डाटा J एंड L आर डिलीटेड। J और L डिलीट हो रहा है। तो जब J डिलीट होगा तो हम क्या करेंगे कि C जो J को पॉइंट कर रहा है वो J को छोड़कर K को पॉइंट करेगा। तो अब हम इन दोनों के पहले कनेक्टेड खत्म करेंगे, और फिर C जो है वो क्या करेगा? वो K को पॉइंट करेगा, और J और L दोनों डिलीट हो रहे हैं, तो K जो L को कर रहा है L को भी वो छोड़ देगा, और K जो है यहाँ पे पॉइंटर में नल पॉइंटर यूज कर देगा। तो इसका मतलब कि ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। दिस इज ऑल, वी सॉल्व इट। ठीक है, तो अब सिंपली स्टार्ट पॉइंटर A को कर रहा है, A C को कर रहा है, C K को कर रहा है, K एंड कर रहा है, J एंड K इसमें से निकल गए। ये आपके 4 मार्क्स आपके बन गए। The original data should have been stored in 1D array in which each element stores a character C, J, L. Explain the advantage of making the changes described in part 1 when the data is stored in the linked list instead of an array. तो जब लिंक लिस्ट में डाटा होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? एरे के बजाय the only
thing we need to do in the linked list is to change the pointers, is to change the pointers. ठीक है, आप क्या करते हैं कि so this is easier method of adding or deleting an item. अब देखो लिंक लिस्ट में बहुत इजी है वैल्यूज को निकालना डालना, जस्ट आप उसके पॉइंटर्स, ये जो लाइनें हैं ये आप चेंज कर रहे होते हैं और बस वैल्यू ऐड हो जाती है, डिलीट हो जाती है। सिर्फ जो पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा होता है वो अपना पॉइंट, देखें जे को आपने रिमूव करना था तो सी ने अपना पॉइंटर के की तरफ कर दिया, जे रिमूव हो गया। एल को रिमूव करना था तो के ने एल के साथ जो पॉइंटर था वो खत्म कर दिया, तो वो खत्म हो गया। सो इट इज इजियर। Explain the disadvantage of making the changes described in part A when the data is stored in the linked list instead of an array. अब इसका एक disadvantage भी है, आपको अब क्या करना है, वही disadvantage भी है कि you need to declare and use the pointer. ठीक है, you need to use the pointer as well as data। अब आपको दो चीजें स्टोर करनी है, array में आपको एक ही चीज स्टोर करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको पॉइंटर भी स्टोर करना है। So it is more complex to implement. तो ये दो इसके disadvantages हैं। A program will store data using a linked list like the one shown in the part A. Explain how the linked list can be implemented. अब यहाँ पे explain, जब यहाँ पे word आता है explain how, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने यहाँ पे कोई कोड लिखना शुरू कर देना है, इसका मतलब कि आपने प्रोसेस बताना है। ठीक है, you just need to tell this process means कि आपको steps बताने हैं कि कैसे implement होगा। अब इसके लिए भी देखो what we will write, हम वहां इसके अंदर भी steps लिखेंगे। declare 2 1D array, number 1, number 2 one array for the data and other for pointer। ठीक है, then elements from same index represent one node। ये अब उसकी, यानी जब आप इसको बनाते हो तो कैसे बनता है ये, यानी आपने ये असल में तो अलग अलग 1D एरे हैं, लेकिन आप यूं समझो कि इकट्ठे बना देते हो, होते अलग ही हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। यानी आप एक ये बना दिया है मसलन, और एक इसके साथ आपने और बना दिया है, और ये इसके इंडेक्सेस हैं। ठीक है, वैसे तस्वीर में तो हम इसको इकट्ठा ही बना रहे होते हैं, लेकिन ये कि एक्चुअली ये सेपरेट 2D एरेज होते हैं। यहाँ पे डाटा होता है मसलन A, B, D, और यहाँ इसका मसलन अगर इफ दिस इज 1 2 3 4, तो A जो होगा मसलन वो 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 जो है वो 3 के साथ कनेक्टेड है, और 3 जो है वो किसी के साथ नहीं है, तो -1 कहते हैं या 0 कहते हैं। तो एक्चुअली ये इसकी इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो represent from same, represent the node, then what we will do, declare an integer variable, किस नाम से, start pointer। ये आपको चाहिए, मैंने अपने लेसन में आप लोगों को बताया था कि पॉइंटर लिंक लिस्ट में एक स्टार्ट पॉइंटर होता है, एक नल पॉइंटर होता है। ठीक है, आप ये डिक्लेयर करें, देन डिक्लेयर अ नल पॉइंटर एंड assign it a value। ठीक है, मसलन इट कैन बी 0 और कैन बी -1। अगर एरे आप 1 से शुरू कर रहे हो तो ये 0 होगा, और अगर एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये -1 होगा।
Then declare an integer for free list pointer. ये मैंने आपको बताया कि अरे लिंक लिस्ट के अंदर एक इक्वली लिंक लिस्ट के बराबर में एक फ्री लिस्ट चल रही होती है जिसकी जहां से आप नोड ले रहे होते हैं, जिसको आप नोड दे रहे होते हैं, तो उसके लिए भी एक पॉइंट चाहिए। ठीक है। देन routine means procedures and functions can be written to add or delete values. Now this is all. ये आपने बताना कि how it is implemented. इम्प्लीमेंट करने में हमें 2 एरेज चाहिए, फिर हमें पॉइंटर्स बनाने हैं, नल पॉइंटर चाहिए, स्टार्ट पॉइंटर चाहिए, फ्री लिस्ट पॉइंटर चाहिए, और हमें फिर ऐड आइटम और डिलीट आइटम के हमें प्रोसीजर्स चाहिए। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, सो इसको मैं रिपीट नहीं करता, आपको एरे का सिंपल क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन स्ट्रिंग से रिलेटेड है। द फॉलोइंग pseudocode algorithm attempts to check whether a string is a valid email address। अच्छा, ड्राई रन के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, आपको आना चाहिए ड्राई। देखें इसमें मैं बस स्टार्ट कर दूंगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं इसको, बस मैं बताऊंगा कि हो कैसे रहा है ये क्वेश्चन। ये अब देखिए कि डाटा जो गिवन है वो ये है, दिस इज द डाटा। इस लाइन से आपने डाटा पिक करना है। रिजल्ट इज वैलिड liz.123@big.@net। फिलिंग आपने इसकी कैसे करनी है? देखें इंडेक्स आप इसमें डायरेक्टली यहां से स्टार्ट, ये यूजुअली स्टार्ट कहां से होता है, ये इधर से स्टार्ट होता है। इस जब ड्राई रन करते हो तो कोई डिक्लेरेशन का कहीं नहीं लिखना होता, वेरिएबल सारे आपको ये जो लिखे हुए हैं कॉलम्स, ये वेरिएबल्स हैं। जितने वेरिएबल इस कोड के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो टॉप पे लिखे हुए हैं कि वी हैव इंडेक्स, नेक्स्ट आर, डॉट्स, एट्स, अदर्स, वैलिड। इंडेक्स में आप देखें वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम पहले कॉलम पे यहाँ पे 1 लिख देंगे। मैं माउस से राइट कर रहा हूँ इसलिए, मैंने आईपैड कनेक्ट नहीं किया हो तो राइटिंग मेरी समझने वाली होगी बस। ठीक है, 1 लिख दिया। डॉट्स, नेक्स्ट 4 में देखो पहली लाइन में हम अभी नेक्स्ट 4 पे कुछ भी नहीं लिख रहे क्योंकि अभी नेक्स्ट 4 रिपीट के अंदर है, सो वी राइट डॉट्स, डॉट 0 है, एट्स 0 है, अदर्स 0 है, और वैलिड क्या है वो मैं सिर्फ टी लिख रहा हूँ, ठीक है, ट्रू नहीं लिख रहा पूरा। अब आप यहां तक अपनी चीजें लिख दी हैं, ये लिख दिया आपने इसके अंदर, पहले स्टेप में लिख दिया। अब आप रिपीट के अंदर यहां पे आ गए, नेक्स्ट 4 पर आ गए। नेक्स्ट 4 पर मिड का बिल्ट इन फंक्शन है। मिड आपको पता है क्या करता है? मिड जो है वो मैं बता चुका हूं कि ये एक्सट्रैक्ट करता है एक स्ट्रिंग के अंदर से नंबर ऑफ लेटर्स को, इट कैन बी 1 और इट कैन बी मैनी। ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा, मिड इन स्ट्रिंग पे जाएगा। इन स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग है, मसलन ये वाला स्ट्रिंग है, दिस इज द इन स्ट्रिंग। ये सारा जो पैरामीटर है ये इसको आ रहा है, दिस इज इट्स गिवन टू इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग के इंडेक्स, इंडेक्स क्या है? इंडेक्स इज 1, तो 1 लोकेशन पे जाएगा, दिस इज द 1 लोकेशन, ये 1 लोकेशन है, एल लिखा हुआ, उसको रिट्रीव करेगा क्योंकि आगे कह रहा है कि 1 लेटर, यानी इन स्ट्रिंग में जाओ, इंडेक्स इज फर्स्ट, और एक डिजिट उठा के नेक्स्ट 4 को दे दो, वो क्या होगा 4 को एल। अब इसको एल मिल गया है इस स्ट्रिंग में से, एल। अब उस 4 को लेने के बाद केस ऑफ नेक्स्ट 4 चेक करेगा, क्या ये जो इसने रिट्रीव किया है इज दिस डॉट, इज दिस एंड, तो इन दोनों में से तो नहीं है, तो अदरवाइज, अदरवाइज क्या है, फिर ये इंक्रीमेंट कर देगा, अदरवाइज इज 1। तो ये जो डिजिट इसने रिट्रीव किया है ये ना 0 है, ना डॉट है, ना एट है, तो ये क्या करेगा, तो ये इन पे स्किप करके अदर्स पे चला जाएगा, अदर्स पे गया, एंड केस हो गया। फिर देखेगा इज डॉट इज ग्रेटर देन 1, तो अभी तो डॉट 0 है, तो और एट्स भी 0 है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो एल्स पे क्या हो गया, इंडेक्स इज इंडेक्स प्लस 1, तो अब आप क्या करेंगे, इंडेक्स पे प्लस 1 हुआ है तो यू कम हियर, तो आपने 2 लिख दिया।
2 लिखा, इंडेक्स को देखा, लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है जी? लेंथ बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 लिख देते हैं। तो अभी 15 से तो ये ग्रेटर नहीं है, तो इसलिए वापस जाएगा। फिर अगला डिजिट रिट्रीव करे, अब इंडेक्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 पे क्या है? आई है, तो ये आई को रिट्रीव करेगा। आई को रिट्रीव किया तो आई को इसने चेक किया, क्या ये डॉट या नॉट है, एंड है, नहीं है, तो फिर अदरवाइज को क्या कर दिया? 2 कर दिया, अदरवाइज में 2 हो गया, अदर्स, और फिर डॉट अभी भी 0 ही है, तो ये भी नहीं हुआ, एल्स में क्या हो गया? ये 3 हो गया, एल्स इज 3 नाउ, 3 हो गया। तो फिर वो क्या करेगा? ये थर्ड स्पेस पे जाएगा, दैट इज जेड। जेड पे भी गया तो उसने क्या किया? वो नहीं था, इनमें से नहीं था, अदर्स पे चला गया, अदर्स पे 3 हो गया, और फिर इसने इंडेक्स को 4 कर दिया। जब 4 किया तो अब वो आया है डॉट के ऊपर, अब वो डॉट पे पहुंच गया, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। डॉट पे जब आया तो केस ऑफ नेक्स्ट आर में डॉट इज, इस कंडीशन पे आ जाएगा, डॉट इज डॉट प्लस 1, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। डॉट प्लस 1 यहाँ पे क्या हो गया? 0 जो था वो 1 हो गया, एंड केस। और अभी डॉट ग्रेटर है 1 से, नहीं, फिर इंडेक्स क्या हो गया? 5 हो गया, और 5 जब हुआ तो वो फिर जब जाएगा 5 पे गया, 5 पे गया तो उससे फिर 1 उठाया, 1 उठाया तो फिर वो उसमें नहीं है, तो वो अदर्स क्या हो जाएगा? अब अदर्स फिर 4 हो जाएगा, फिर ये 6 पे जाएगा, ये 2 उठाएगा, नहीं है, तो अदर्स 5 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर ये 3 उठाएगा, 6 हो जाएगा, फिर ये 8 पे आ जाएगा। अब जब 8 पे आएगा तो इसको मिलेगा एट द रेट, जब एट द रेट मिला है तो फिर इस कंडीशन पे आ गया, और एड्स को इसने क्या कर दिया? अब एड्स जो है वो 1 हो गया। जब एड्स 1 हो गया है तो इफ एट इज ग्रेटर देन 1, नहीं, अभी 1 से ग्रेटर नहीं है, तो अभी वो इस वाली कंडीशन में नहीं गया और बाहर आया, और फिर उसने देखा डॉट इज ग्रेटर देन 1, अभी भी डॉट ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ, एड्स भी 0 नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करता है? इंडेक्स 9 पे चला गया, 9 पे गया तो उसने बी उठाया, तो ये 7 हो गया, फिर 10 पे गया तो उसने आई उठाया, तो ये 8 हो गया, और ये 11 हो गया, फिर उसने जी उठाया, तो ये 9 हो गया, और ये 12 हो गया। 12 पे गया तो वो उसने फिर उसको एट द रेट मिला, जब एट द रेट मिले तो अब फिर क्या होगा? एट्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एट्स इज 2 नाउ, क्योंकि दोबारा इंक्रीमेंट हुआ। अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी? एट इज ग्रेटर देन 1, यस इट इज ग्रेटर देन 1, वैलिड क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब ये वैलिड जो पहले ट्रू था वो फॉल्स हो गया, वैलिड इज फॉल्स। अब जब वैलिड फॉल्स हो गया, बाहर आया, अब उसे देखा कि डॉट इज ग्रेटर देन 1 एंड एट्स इज इक्वल टू 0, नो, तो एल्स करेगा। अब वैलिड देखो, यहाँ कंडीशन पे जब ये आया तो देखा वैलिड फॉल्स हो गया मैं, तो अब इसमें से एक कंडीशन ट्रू हो गई है, तो लूप स्टॉप कर जाएगा। अब देखिएगा, इफ डॉट इज ग्रेटर देन 1, यस, एंड एट्स इज इक्वल टू 1, यस, एंड अदर इज ग्रेटर देन 8, यस, देन आउटपुट वैलिड इज फॉल्स, वैलिड इज फॉल्स, रिटर्न वैलिड, तो वैलिड रिटर्न हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस ड्राई रन इज कंप्लीटेड। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया? मैंने पूरा ही कर दिया क्वेश्चन आपको सॉल्व। तो आपने इसको बड़ा केयरफुली, प्रिसाइजली, स्टेप बाय स्टेप, लुकिंग इनटू ईच वेरिएबल एंड द चेंज इन इट्स वैल्यू, उसको रिकॉर्ड करते हुए आप आगे जाओगे, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और ये जब चेक होता है तो इसको चेक करते हुए हम कैसे चेक करते हैं? इसमें जो मार्किंग होगी तो वो, ये मैं आपको यही मार्क भी करता हूँ कि ये तकरीबन यहाँ तक, दिस इज 1 मार्क, यहां तक इज 2 मार्क। ये मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं कि मार्किंग कैसे हो रही है।
यानी ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये एक नंबर इसका है, एक नंबर इसका है, एक नंबर इस सारे का है। ठीक है, और इसी तरह से एक नंबर इस सारे का है, और एक नंबर इस सारे का है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यानी ये चेक किस तरह से होता है? ऐसा नहीं है कि ये हम रो बाय रो उसको चेक कर होते हैं, इसके इसके इसलिए 5 मार्क्स आते होंगे। दिस इज हाउ इट इज चेक्ड कि आपने राइटली इनिशियलाइज किया है, लूप आपने सही चलाया है, हर लेटर आपने पिक किया है, और फिर जब पिक करते हुए आपने डॉट को, यानी अब ऐसा नहीं है कि सम टाइम होता है ना कि लेटर ऊपर नीचे हो जाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ये वाला सीक्वेंस है कि 1 2 3 के बाद 1 आया, डॉट चेंज हो गया, 4 5 6 के बाद एड्स चेंज हो गया, 7 8 9 के बाद एड्स चेंज हो गया, और फॉल्स चेंज हो गया। ठीक हो गया?